एक समय की बात है, बुद्ध ने एक नगर में अपने शिष्यों के साथ बहुत समय बिताया था। वह अपने शिष्यों को दीप ध्यान में लगाकर उन्हें बुद्धि की सीख देने का प्रयास कर रहा था। एक दिन उनके शिष्यों में से एक व्यक्ति बहुत परेशान था। वह बहुत जल्दी उठना चाहता था और उसकी मनोदशा भी बहुत उतावली में थी। बुद्ध ने उसे धीरे धीरे समझाया कि उसकी चिंता अनावश्यक है और उसे धीरे धीरे शांत करने की जरूरत है। उन्होंने उस शिष्य को बताया कि मन की शांति के लिए उसे ध्यान और ध्यान के जरिए सब कुछ जानने की क्षमता होती है। बुद्ध ने उसे एक चमत्कारी कहानी सुनाई जिससे वह अपने मन को शांत कर सकता था। यह कहानी थी एक राजा की, जिसे अपने राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसके राज्य में एक खुले मैदान में एक सांप बड़े आराम से सो रहा था। यह सांप बड़ा था और उसकी लंबाई लगभग 8 फीट थी। राजा ने अपने दरबार में जमा कराया और अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर उनसे इस समस्या का समाधान ढूंढने को कहा। मंत्रियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर विचार किया और उन्होंने यह निर्णय लिया कि इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब उन्हें उस सांप को मार देना होगा। लेकिन एक मंत्री ने बुद्ध की सीख के अनुसार इस समस्या का समाधान ढूंढा। वह उस सांप को देखकर समझ गया कि यह सांप जब तक सोता है तब तक उसका दिमाग भी शांत रहता है। इसलिए उस सांप को जब तक सोने दिया जाए तब तक वह आराम से सोता रहेगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राजा ने उस मंत्री की बात सुनकर उसे बहुत पसंद किया और उस सांप को सोने दिया जाने दिया। इससे वह समस्या हल हो गई और उस खुले मैदान में सांप आराम से सोता रहा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि हम सभी उस सांप की तरह होते हैं। जब तक हम अपने मन को शांत नहीं करते हैं तब तक हमें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए और अपने मन को शांत करना चाहिए ताकि हम समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें। बुद्ध के इस संदेश ने लोगों को बड़े ही प्रभावित किया और वह उनकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण संदेश बन गया। बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा शांत और स्थिर मन से जीवन जीना चाहिए। जब हमारा मन शांत होता है तब हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ पाते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस कहानी को सुनकर हमें यह भी समझ मिलता है कि हमें सभी जीवों के साथ समझदारी और सहानुभूति रखनी चाहिए। हमें दूसरों की जरूरतों को समझना चाहिए और उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करनी चाहिए। इस तरह से बुद्ध की इस कहानी हमें एक संदेश देती है कि हमें हमेशा शांत मन से जीवन जीना चाहिए और दूसरों के साथ समझदारी और सहानुभूति बरतनी चाहिए। अब हम सुनाएंगे हमारी दूसरी कहानी। एक समय की बात है, बुद्ध ने एक नगर में अपने शिष्यों के साथ बहुत समय बिताया था। वह अपने शिष्यों को दीप ध्यान में लगाकर उन्हें बुद्धि की सीख देने का प्रयास कर रहा था। एक बहुत ही पुरानी कहानी है जो बुद्ध की जीवन की एक घटना से जुड़ी हुई है। यह कहानी उन दिनों की है जब बुद्ध अपने उपदेशों को लोगों के बीच फैलाने के लिए दुनिया भर में घूम रहे थे। एक बार बुद्ध ने एक शहर में एक गंभीर बीमार को देखा। उस बीमार की स्थिति बहुत गंभीर थी। उसकी आंखों में दर्द था और उसे संभोग करने में भी कई समस्याएं थीं। बुद्ध ने देखा कि उस बीमार का परिवार उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वे उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे।
बुद्ध ने उस बीमार के परिवार के पास जाकर उन्हें बताया कि यह समस्या कैसे हुई और कैसे उसका इलाज किया जा सकता है। उन्होंने उसे कुछ दवाएं दी और बताया कि उसे प्राणायाम और ध्यान करने की आवश्यकता है। बीमार व्यक्ति ने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और कुछ दिनों बाद वह पूर्णतः ठीक हो गया। उसके बाद से उसका परिवार और दोस्त उसे अधिक समझने लगे और उसे अधिक प्रेम और सम्मान देने लगे। बुद्ध के उपदेशों का फल बहुत देर नहीं लगता था। उनकी शिक्षाओं का फल बहुत जल्दी मिलता था। इसलिए उनकी यात्राओं के दौरान जब वे लोगों से मिलते थे तो वे लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। एक दिन बुद्ध एक नगर में गए। वहां उन्होंने एक बड़े आश्रम को देखा जो कि बहुत सुंदर था। बुद्ध ने आश्रम के साथ दोस्ती की और वहां थोड़ी देर ठहरे। एक दिन बुद्ध ने आश्रम में एक शिक्षक के द्वारा एक शिक्षा को सुना। शिक्षा के अंत में बुद्ध ने शिक्षक से पूछा कि उन्हें कैसे धन्यवाद दें। शिक्षक ने कहा कि वह आश्रम के लिए धन्यवाद नहीं चाहते हैं। बुद्ध ने अच्छी तरह से समझाया कि आश्रम को कैसे आभार व्यक्त कर सकते हैं और उन्होंने कुछ शब्द बताए जिन्हें शिक्षक ने स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि बुद्ध ने बहुत अच्छा किया है और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। बुद्ध को आश्रम से जाना होता था, इसलिए वह नगर से अलग हो गए। अगले दिन बुद्ध ने आश्रम के शिक्षक से मुलाकात की और उनसे पूछा कि वे कौन होते हैं। शिक्षक ने बताया कि वे एक संत होते हैं जो लोगों को धर्म सिखाते हैं। बुद्ध ने शिक्षक से पूछा कि क्या उन्हें भी धर्म सिखाने का मौका मिल सकता है। वे अपने बच्चे के लिए उपाय नहीं ढूंढ पा रहे थे। बुद्ध ने उन्हें ध्यान के विभिन्न तरीकों का उपयोग करने के बारे में सिखाया और वे उन तरीकों को अपनाकर अपने बच्चे की बीमारी से मुक्त हो गए। बुद्ध की शिक्षाएं अपनी जगह बना लेती थीं और वह हर समस्या के लिए उनके उपदेशों में उपाय थे। जल्द ही बुद्ध का नाम पूरे देश में फैल गया और लोगों ने उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना लगा। गौतम बुद्ध के उपदेश और संदेशों को सुनकर लोगों में धर्म और सच्चाई के प्रति जागरूकता फैलने लगी। उनकी शिक्षाओं का असर संयुक्त राज्य के राजाओं तक फैलने लगा और उन्होंने बुद्ध के उपदेशों का पालन करने का फैसला किया। बुद्ध के शिष्यों में से एक शारिपुत्र ने उनसे पूछा कि वे जीवन क्या है। बुद्ध ने उन्हें बताया कि जीवन एक अविश्वसनीय संघर्ष है और हमें इसे संघर्ष के साथ जीना होगा। बुद्ध के उपदेश और संदेश आज भी लोगों के जीवन में उजागर हैं। उनकी शिक्षाएं सामाजिक और मानसिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने की शक्ति देती हैं। गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें सभी लोगों के साथ समझदारी और दया से बर्ताव करना चाहिए। उनके उपदेशों के माध्यम से हमें स्वयं के विकास और समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते मिलते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें ध्यान, मेधा, धैर्य, त्याग और वैराग्य जैसी गुणों का विकास करने में मदद करती हैं। उनके उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें दूसरों की मदद करने का संघर्ष जारी रखना चाहिए। हमें दूसरों के साथ संवेदनशील होकर सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए दयालुता से उन्हें मदद करना चाहिए। गौतम बुद्ध की जीवनी एवं उनके उपदेश हमें सत्य, निर्मलता और शांति के मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में गहरी छाप छोड़ती हैं और हमें सभी मानवों के साथ समझदारी से बर्ताव करने का संदेश देती हैं। अब हम सुनाएंगे बुद्ध ने अपने ज्ञान से महिलाओं को कैसे प्रभावित किया।
बुद्ध के जीवन में कई महिलाएं थीं, जिनके साथ उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा की थी। इन महिलाओं में एक ऐसी भी थी जो अपने बच्चे को खो चुकी थी और वह बुद्ध से उपदेश लेना चाहती थी। उसने बुद्ध से पूछा कि जीवन में दुख कैसे कम किए जाएं। बुद्ध ने उसे बताया कि दुख और सुख दोनों ही जीवन के साथ आते जाते रहते हैं। वह बताते हुए कि दुख से निपटने के लिए विवेक का उपयोग करना चाहिए, उन्होंने एक चमत्कारिक कहानी सुनाई। एक बार एक सेना की भूमिका निभाने के लिए एक युवक को नियुक्त कर दिया गया। उसे संघर्ष के साथ अपने काम में जुटना पड़ता था। एक दिन उसने एक पेड़ को देखा जिस पर एक फूल खिल रहा था। वह उस फूल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी नजर उस पेड़ पर बैठी एक चींटी की तरफ गई जो कमजोर थी लेकिन एक कमाल का सोंदा अपने साथ लेकर थी। उसने देखा कि चींटी उस सोंदे को ले जाने में बहुत मेहनत करती, नतीजतन उसने फूल को छोड़ दिया और चींटी की मदद करने के लिए उसकी ओर बढ़ गया। चींटी ने सोंदा उससे ले लिया और अपने रास्ते जारी रख दिए। युवक ने देखा कि चींटी ने कमजोर अपने साथ काम किया था, लेकिन उसने अपने संघर्ष को छोड़ दिया जो उसे फूल को हासिल करने देखा रह गया था। बुद्ध ने उस महिला से कहा कि हमें भी चींटी की तरह होना चाहिए। जब हमें दुख होता है तब हमें अपने संघर्ष को छोड़ना चाहिए और अपनी मदद करने के लिए दूसरों के साथ काम करना चाहिए। उसके बाद बुद्ध ने एक और महिला से बातचीत की जो अपने पति के मृत्यु के बाद आत्महत्या करने के बारे में सोच रही थी। उसने बुद्ध से पूछा कि आत्महत्या करना सही है या नहीं। बुद्ध ने उसे बताया कि आत्महत्या करना एक बहुत बड़ी गलती होती है। वह उसके जीवन के लिए एक बड़ा प्रतिबंध होती है और उसे अपने असली उद्देश्य से दूर ले जाती है। बुद्ध ने उसे समझाया कि उसे जीवन में एक नया उद्देश्य खोजना चाहिए और अपने जीवन को संघर्षों से नहीं बल्कि उनसे निपटने का एक मौका मानना चाहिए। बुद्ध ने उसे अपनी भावनाओं को सुधारने के लिए मेधावी ध्यान अभ्यास करने की सलाह दी। फिर बुद्ध ने उस महिला से बातचीत की जो शिकायत कर रही थी कि उसके घर में सभी लोग उसे अनदेखा करते हैं। बुद्ध ने उसे समझाया कि अनदेखा होना उसके विचारों के कारण हो सकता है जो उसे दुखी करते हों। उसे अपने विचारों को सुधारने और सकारात्मक बनाने की सलाह दी गई। इस तरह बुद्ध ने सभी महिलाओं की समस्याओं को सुलझाया और उन्हें उनके वास्तविक अस्तित्व का एक सही अनुमान लगाने में मदद की। उन्होंने इन महिलाओं को समझाया कि जीवन में संघर्षों का अवश्य होता है और इन संघर्षों से निपटने का एक मौका माना चाहिए। इससे उनकी मदद की और उन्हें अपने जीवन के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण दिया। दोस्तों, ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा लीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।